वीडियो देखोगे इसका। और प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी, तो इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने बताया आपको प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी। तो देखो यहाँ पर जो है हमें पहले प्रश्न में क्या करना है, निम्न की समीकरण बनाकर उन्हें हल कर अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं A B C D E F है ना, ये 4 करने के बाद अगले करेंगे हम। तो इनमें हमें इनकी समीकरण बनानी है, फिर उनको हल भी करना है। तो देखो सबसे पहले की समीकरण बनाते हैं, ए वाला करते हैं। ए वाला क्या है, देखो एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के, अब एक संख्या के, अब वो संख्या क्या है हमें पता नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको ये करना है, सबसे पहले लिखना है माना वह संख्या x है। एक संख्या की, अब वो एक संख्या कौन सी है, तो हमने क्या मानी उसको x है। तो हम लिखेंगे माना वह संख्या x है। तो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, उस संख्या यानी वह संख्या कौन है x, उस संख्या के 8 गुने में यानी 8 का इससे गुणा कर दो। यानी जो संख्या x है उसका क्या करो 8 से गुणा कर दो, फिर उसमें क्या करो 4 जोड़िए, और इसमें जैसे ही मैं 4 जोड़ूंगा तो आपको 60 प्राप्त होगा। तो ऐसा करने पर मुझे कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो बराबर 60 कर दो उसको। अब हमें पता है समीकरण में जो है हम गुणा का निशान नहीं लगाते, तो गुणा का निशान हटा देते। तो ये क्या बन गया, 8x + 4 = 60। अच्छा, अब समीकरण तो हमने बना ली, अब हमको इसको सरल भी करना है। तो प्यारे बच्चों 4.3 प्रश्नावली में मैंने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है कि जब बराबर की संख्या के इस तरफ प्लस होता है तो उधर भेजने पर वो माइनस हो जाती है, माइनस होती है तो इधर भेजने पर प्लस हो जाती है, गुणे में है तो इधर भेजने पर भाग या बट्टे में आ जाती है, और भाग या बट्टे में है इधर भेजने पर वो गुणे में आ जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने 4.3 में समझाई थी। तो इस प्रश्न को अगर आपको समझना है तो 4.3 का प्रश्न पहला पूरा देखना है ना। तो ये देखो, अब क्या करना, मुझे इस अज्ञात संख्या यानी x का मान ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, x वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सभी संख्या को बराबर के उस तरफ भेजना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इस 4 को भेजना उधर, ये प्लस का 4 है ना, हमें उसको उठा के उधर भेजना है। तो जिसको नहीं भेजना है उसको लिख दो। किसको नहीं भेजा, 8x को नहीं भेजा, बराबर यही है, 60 भी अपनी जगह पर है। कौन गया, प्लस का 4 उधर गया, तो ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस के 4। अब पहले घटाना फिर इस 8 को भेजना। तो देखो 8x बराबर, देखो 60 प्लस का और ये माइनस का, तो घटाएंगे, घटाओ 60 में से 4 गया, कितना बचा, 60 में से 4 गया 56 बचा, 56 बचा। ठीक है, अब ये गुणे में है, 8 किस में है, गुणे में। अब 8 को उधर भेजना है, तो अब 8 को तो हम भेजेंगे उधर, तो यहाँ पर कौन है x, फिर बराबर, फिर 56 है ना, 56। अब ये जो 8 है उसको इधर भेजेंगे, तो ये किस में है, गुणे में है, तो उधर बट्टे में चला जाएगा, यानी ये बट्टे में 8 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 8 भाग में आ गया है ना, 56/8 भाग दो, कितना आएगा, x बराबर 7। कितना आएगा, 7। कैसे आया, 56 में 8 का भाग दिया, 7 बार गया भाग, है ना, उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। तो ऐसे हमें जो है प्रश्नों को करना होगा। अब सेकंड वाला बी वाला देखो, देखो सब में ये लाइन तो आपके फिक्स कर लो आप, है ना। माना वह संख्या x है तो प्रश्नानुसार, ये बी कर रहा हूँ अब मैं, एक संख्या, तो वो संख्या कौन सी है, x, समझ गए ना आप। एक संख्या का 1/5 घटा 4, का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी उस संख्या को 1/4 से गुणा करना है और फिर उसमें से 4 घटाना है। तो वह संख्या मैंने क्या मानी, x, यानी x को 1/5 से गुणा करना है, x का 1/5 घटा 4, घटा 4 मतलब इसमें से फिर -4 करना, तो आपको कितना देगा, 3 देगा। तो यहाँ 3 कर दो। अब हमें पता है कि x का गुणा 1 से करेंगे
तो क्या आएगा, x ही आएगा, x/5 हो जाएगा, है ना। या फिर चलो एक बार फिर -4 बराबर 3। अब इस -4 को पहले भेजो आप उधर, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने जिसको नहीं भेजा है एक बार उसको लिख दो। यहाँ पर क्या है, x/5 फिर बराबर फिर 3, ये उधर गया तो -4 इधर आके क्या हो गया, +4 हो गया। अब पहले जोड़ो फिर इस 5 को भेजेंगे उधर, तो x बराबर 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। सॉरी यहाँ पर /5 है ना। अब मुझे इस 5 को भेजना है, 5 किस में है, भाग में है, तो बराबर के उधर किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, x बराबर 7 है, ये 5 अब उधर जाएगा, किस में आएगा, गुणे में आएगा, तो ये गुणा 5 हो जाएगा। तो x बराबर 7 × 5 = 35। तो हमें x का मान कितना मिलेगा, आपकी बात 35 मिलेगा। अगला करते हैं, देखो सी वाले में देखो, यदि मैं किसी संख्या का, माना वह संख्या क्या होगी, x हो गई। ये तो लाइन आपकी पहले तो फिक्स कर देनी है ना। अब मैं सी वाला कर रहा हूँ इसमें, तो देखो यदि मैं किसी संख्या का मतलब गुणा है ना, किसी संख्या का यानी कौन सी संख्या, x का मतलब गुणा किसी संख्या का 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4, याद करना इसको, 3/4 का मतलब 3/4। तो इस संख्या का 3/4 यानी उसका 3/4 से गुणा, फिर लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ, यानी इसमें मैं अब कितना जोड़ दूँ, 3 जोड़ दूँ तो 21 प्राप्त होगा। तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। चलो अब इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले देखो इस x का गुणा 3 से होगा, तो 3 फिर x, ऐसे इसको लिखना है, ठीक है। जो भी ABCD वाली संख्या होती है उसमें संख्या आगे होगी और वो ABCD वाली जो अक्षर है वो पीछे होंगे, ये इस प्रकार से इनका गुणा होता है। फिर नीचे कितना है, /4 + 3 बराबर 21। पहले इस 3 को हम उधर भेजेंगे तो वो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 3x/4 बराबर 21, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। अच्छा पहले इसको घटाओ, तो 3x/4 बराबर 21 में से 3 गया, कितना बचा, 18 है ना, 58। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देखना, ये जो 3 है वो गुणे में है x के साथ, और ये जो 4 है वो भाग में है x के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि इधर अगर गुणे में है तो वो भाग में आ जाता है ना, और भाग में है तो वो किधर आ जाता है, गुणे में आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 है वो इस 18 के बट्टे में यानी भाग में आ जाएगा, और ये भाग वाला ऊपर गुणे में आ जाएगा। तो अब क्या करें, हमारे पास यहाँ बचा x, मैं यहाँ बट्टा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 18, ये 3 गुणे में है तो ये बट्टे में आ जाएगा, ये भाग में बट्टे में है तो वो गुणे में चला जाएगा। समझ में है। अब देखो यहाँ पर 18 में हम 3 का भाग दे देते हैं, 18 में हम क्या करते, 3 का भाग दे देते, तो 6×3 = 18, कितनी बार गया, 6 बार गया। अब 6 का गुणा 4 से करना, x बराबर 6 × 4, तो x बराबर कितना आएगा, 6×4 = 24। तो इस बार हमारा जो उत्तर आया वो कितना आया, 24। अब डी वाला देखो, देखो डी में क्या है, जब मैंने किसी संख्या के, किसी संख्या मतलब वो कौन है, x है, किसी संख्या के 2 गुने में से, यानी उस संख्या x के 2 गुने, यानी कि उसमें 2 का गुणा करना में से 11 घटाया, और इसमें से फिर 11 में घटाता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो मुझे 15 प्राप्त हुआ। हमें पता है कि इनटू हम नहीं लिखते समीकरण में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x - 11 बराबर 15। अब पहले इस -11 को हम बराबर के इस साइड में भेजेंगे, तो इसको तो हम भेजेंगे, तो यहाँ क्या बचा, 2x बराबर 15, ये उधर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 11। तो 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ो, देखो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26 आया। अब इस 2x बराबर 26 में मुझे इस 2 को उधर भेजना है, लेकिन ये किस में है, गुणे में है,
तो उधर भाग में आएगा। तो x बराबर 26/2 भाग देंगे तो कितना आएगा 13, है ना। देखो ई में क्या हुआ, ई मुद्रा ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, यहाँ पर देखो पहले 50 आया फिर वो संख्या आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले वही लिखना है, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो अगर वो संख्या x है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, मुद्रा ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी कि उस संख्या का 3 गुना करके उसको घटाया। किस में से घटाया, 50 में से। पहले कौन आया, 50 आया। तो मुद्रा ने जो है 50 में से उस संख्या के तिगुने, यानी उस संख्या को 3 से गुणा करके, x को 3 से गुणा करके फिर जैसे ही उसको घटाया तो उसको जो परिणाम है वो कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। अब देखो हमें इस 3x को तो यही रखना है, इस 50 को उधर भेजना पड़ेगा। ये 50 कैसा है, प्लस का है, तो वो उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है माइनस का 3x बराबर 8। कौन जा रहा है, 50 जा रहा है। कैसा है, प्लस का है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वो माइनस का 50 हो जाएगा। पहले घटाएंगे तो देखो प्लस का और ये माइनस का घटेगा, लेकिन उत्तर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है। तो अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 42 यानी 42। कैसे, माइनस के, है ना, माइनस के बचेंगे। अब ये गुणे में है, किस में है, गुणे में, तो उधर किस में आएगा, भाग में आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, x बराबर, और यहाँ क्या है, माइनस का 42। ये माइनस का 3 जाएगा उधर, लेकिन ये x में किसके साथ है, गुणे में है, तो उधर बट्टे में जाएगा। तो ये आएगा माइनस का 3। तो यहाँ माइनस बट्टा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 42 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1 2 और 4 त्रिया 12। तो उत्तर कितना आया, 14 प्लस के 14। तो x जो है हमारे पास आया 14, है ना। देखो नेक्स्ट f देखो, यहाँ पर देखो इबेन हल एक संख्या, कौन सी संख्या, वो x है ना। आप x की जगह y z a b c जो अपनी मर्जी हो वो मान सकते हैं, है ना। तो इनेबल एक संख्या सोचती है, माना उसने कौन सी संख्या सोची, x सोची। वह इसमें 19 जोड़कर, यानी इस x में उसने कितना जोड़ा, 19 जोड़ा। जोड़कर इस योग को, यानी ये जो योग आया, इस योग को 5 से भाग देती है, यानी इस पूरे को 5 से भाग देती है। तो भाग मतलब बट्टा होता है ना, तो यहाँ मैंने बट्टा 5 कर दिया इस पूरे जोड़ को, है ना। यहाँ लिखा हुआ देखो, योग को 5 से भाग देती है, उसे 8 प्राप्त होता है, यानी ऐसा करने पर उसे कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न हो तो पहले इस बट्टे को हटाओ। ये बट्टा कैसे हटेगा, जब इस 5 को हम बराबर की इधर भेजेंगे। ये 5 बट्टे में है यानी भाग में है, तो उधर जाके किस में आएगा, गुणे में आएगा। तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या बचा, है ना, 8। ये 5 जो है उधर गया, भाग में था, गुणे में आ जाएगा, यानी इंटू 5 हो जाएगा। पहले गुणा करेंगे फिर आगे भेजेंगे इसको। तो अब है x प्लस 19 और इन दोनों का गुणा कितना होगा, 8 पंजी 40, है ना। अब इस प्लस 19 को इधर भेजेंगे तो कौन कौन नहीं गया, x और 40 नहीं गया, ये 19 उधर जाएगा, वो माइनस का हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। तो हमारा जो x का मान है वो कितना आएगा, 21। अंतिम जी देखो, अनवर एक संख्या सोचता है, तो उसने कौन सी संख्या सोची, x सोची, ठीक है। यदि वह इस संख्या के 5/2 के आ गया, इसका मतलब उसका इससे गुणा कराना है, x के या का आ जाए तो 5/2 का गुणा। तो इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल देता है,
निकालना मतलब घटाना है ना। कितना निकाल दिया, इसमें से 7 निकाल दिया, तो इसको परिणाम प्राप्त कितना हुआ 11/2। अब इसको करना है, तो यहाँ पर पहले जो गुणे में है उनको नहीं भेजना, जो माइनस और प्लस में है पहले उनको भेजना। तो पहले इस -7 को हम उधर भेजेंगे। तो यहाँ क्या बचा, देखो यहाँ पर जब भी गुणा हो तो इस x का 5 से गुणा करा दो तो हो जाता है 5x/2 बराबर 11/2। ये 7 उधर जाएगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बट्टे वाली संख्या है तो यहाँ हम 7/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एलसीएम करके जोड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ देखो, यहाँ है 5x/2 बराबर, इसका हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिख दो। अब क्रॉस गुणा, 11 का 1 से गुणा 11 प्लस 2 का 7 से गुणा 14, ऊपर जोड़ो तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, फिर बट्टे 2 बचा, यानी हमारे पास आया 5x/2 बराबर 25/2। अब हमें तो यहाँ पर केवल x को रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो ये बट्टे वाला जाएगा गुणे में और गुणा वाला जाएगा बट्टे में, तो x बराबर 25/2 है ना। तो बट्टे वाला जाएगा गुणे में और गुणे वाला जाएगा बट्टे में। अब देखो 2 से 2 तो कट गया, 25 में हम जब 5 का भाग देंगे तो हमें उत्तर कितना मिलेगा, 5। इस प्रकार से